हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 24B क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज। अब देखिए ये नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमें दिए हैं, उनका मीन दिया हुआ है 15। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। हमें फर्स्ट 4 नंबर्स का मीन फाइंड करना है और 6 नंबर्स का मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड अगर इससे पहले आपने अभी तक बाकी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया, पहले आप वो कर लीजिए। उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट ओपन करनी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सीधे जाके सर्च भी कर सकते हो, क्लास 7 चैप्टर नंबर 24 डाटा हैंडलिंग ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो मीन दिया हुआ है उससे हमें ये ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मीन की हेल्प से हम ऑब्जर्वेशंस को, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज दिस। 6 ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं आप। 15 ऑलरेडी हमें दिया था क्वेश्चन में। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशन है। x-5 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, देन x-1, देन x+2, x+4 एंड x+12। ये होगी आपकी 6 ऑब्जर्वेशन। और 6 से मैंने कर दिया डिवाइड और सामने क्या लिख दिया 15 मीन के नीचे, जो हमें ऑलरेडी गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड नहीं करना, मीन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस में करते थे, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में इक्वेशन को सोल्व, वैसे यहाँ पे करेंगे। अब 6 इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस साइड आके हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 15 × 6 लिख देते हैं। एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारी लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है x। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने x है, 1 2 3 4 5 6। और देखिए सारी की सारी एक्स वाली टर्म्स किस में है, पॉजिटिव। तो इसलिए जितनी भी हमारी क्वेश्चंस हैं, सारे एक्स वाली टर्म्स हम क्या कर देंगे, ऐड। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6। तो ये हो गया 6x प्लस। अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले प्लस वाली टर्म्स को लिख लेते हैं। 4 + 2 कितना हो गया, 6। देन 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और साइन आएगा बड़े डिजिट का। अब ये तो हम ऑलरेडी पहले इधर ले गए थे, तो 15 9 जा क्या लिख देना है, 15 6 जा हमें लिख देना है 96x एज इट इज़। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 18 में से 6 गए 12। अब जैसे आप सिंपल लीनियर इक्वेशन में करते थे, आपको बस वैसा ही करना है, सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। 12 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके उसको माइनस कर दीजिए। आपके पास 12 में से अगर 90 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपके पास रह गए 78। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है अच्छे से। देन नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 78 एज इट इज़। 6x के साथ क्या हो रहा है, देखिए कोई भी साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है। तो इस साइड आके 6 हो गया डिवाइड। अब आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हम लिख देते हैं x = 78/6। इसको डिवाइड कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले हम इसको 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 3 × 6, 1 कैरी, 2 9 × 18। यहाँ पे 3 3 1 × 3, 3 1 × 3 और 3 3 × 9। तो x आ गया हमारे पास 13। ये आ गई x की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको फाइंड करना है मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 4 नंबर्स। तो पहले हम फर्स्ट 4 नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 4 नंबर्स। अब ध्यान से देखिए, हमें फर्स्ट 4 नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट 4 नंबर्स फाइंड करने के लिए नंबर्स लिखते हैं ऑर्डर में। सबसे पहला नंबर है हमारा x-5। तो x की वैल्यू 13 है, 13 - 5 हमारे पास नंबर आ गया 8। देन x-1, 13 - 1 12। थर्ड नंबर x ही था, वो एज इट इज़ 13। फोर्थ नंबर था x+2, तो इट मीन्स 13 + 2 दैट इज़ 15।
तो ये हमारा 1 2 3 4 नंबर्स हमने फाइंड यहाँ पे कर लिए। x-5, x-1, यहाँ पे x की वैल्यू एंड x+2। अब आपको अगर इनका मीन फाइंड करना है, मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या करेंगे, 4 की 4 ऑब्जर्वेशन को ऐड, 8 + 12 13 + 15 सबको ऐड करके 4 से कर देंगे डिवाइड। ये आपके पास आ गया 20 एंड 10 30, 33 हो गया, 38 एंड 48 आ गया। इसको हम 4 से कर देते हैं डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 12 आ गया आपका मीन फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। सबसे पहले हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं, 0 1 2 3 4, ये आ गया आपके फर्स्ट 4 होल नंबर्स। फिर हमें फाइंड करना है इनका स्क्वायर। तो स्क्वायर मीन्स इनको एक ही नंबर को, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0 × 0, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 3 से, 3 3 ज़ा 9। ध्यान रखना 3 × 2 नहीं करना, 3 3 ज़ा 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड 4 4 ज़ा 16। ये सबके स्क्वायर आगे आपको इन्हीं का मीन करना है। मीन फाइंड करना था स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो पहले फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिख लिए, फिर उनका स्क्वायर निकाल के अब उनको ऐड कर देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारी, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, इन सबको ऐड करना है। हमारे पास ऐड करके आ गया 30, 30 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द मीन ऑफ 6 4 7 p एंड 10, इन सारे नंबर्स, ये सारी ऑब्जर्वेशन का मीन हमें दिया हुआ 8, फाइंड करनी है p की वैल्यू। तो आपको अपना फॉर्मूला लिख देना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट 6 + 4 + 7 + p + 10 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5, और जो मीन की वैल्यू है वो वहाँ पे लिख देंगे। मीन हमें कितना दिया वो 8, हमने मीन की प्लेस पे यहाँ पे लिख दिया 8। अब क्या करना है आपको, 5 को इस साइड जाके मल्टीप्लाई, इन सब को भी ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 10 + 10 20, ये बन गया 27p, 5 ऑलरेडी तो चल गया, 8 5 ज़ा 40 आ गया। अब आपको p की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना है, 40 में से 27 माइनस कर देने हैं, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 13। ऐसे हमने अपने p की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के फर्स्ट हमें क्या लेना है, 6 मल्टीपल्स। तो 5 के 6 मल्टीपल्स कौन से, 5 का टेबल ही लिखना है आपको 6 तक, 5 10 15 20 25 एंड 30 हो गए 5 के 6 मल्टीपल। अब आपको इसका मीन फाइंड करना है, तो हमें क्या कर देना है, सबको ऐड। अब यहाँ पे 15 आ जाएगा, देन 20 25 एंड 30, सबको हमें किससे डिवाइड कर देना है, 6 से, क्योंकि 6 मल्टीपल्स लिए हैं 30। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 105। इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 के टेबल में भी जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए 3 3 ज़ा 9 होता है, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 35/2। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 17.5। कैसे, देखिए 35 डिवाइड बाई 2, 3 2 1 ज़ा 2, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5, 2 7 ज़ा 14, 1 अगेन रिमाइंडर, डेसिमल लेके 0 ले ली, तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। तो आपका आंसर आ गया, मीन आ गया 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 डेज आर दिस। आपको एक सिटी की क्या दी हुई है, यहाँ पे रेनफॉल दी हुई है पूरे 7 के 7 डेज की, मंडे से लेके हमें संडे तक की सारी रेनफॉल दी हुई है। क्वेश्चन में क्या था, हमें टोटल रेनफॉल निकालनी एंड मीन निकालना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल रेनफॉल। तो ये देखिए मैंने सारे नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे ओनली 2 है, 6 एंड 7, सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल रेनफॉल। ये डेसिमल में है, डेसिमल में भी आपको इजीली अच्छे से आता है सॉल्व करना। और मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर, जो हमारा डेसिमल वाला चैप्टर है, उसकी सारी वीडियोस डिटेल, सारे कंसेप्ट कैसे डेसिमल्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग,
ऑलरेडी सारी वीडियोस बना दी हुई हैं, तो आप उसको भी जाके अच्छे से सीख सकते हैं कि डेसिमल को हम प्लस या डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इन सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 15.6 मिलीमीटर। अब हमें एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर देना है? ऐड। जो हमने ऑलरेडी कर लिया हम दोबारा नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, बस हमें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस लिख दी। डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन वो है 7, तो हमने प्लस ऑलरेडी कर लिया है 15.6। इसको आपको सिर्फ 7 से क्या कर देना है? डिवाइड। तो हम 7 के टेबल पे इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, यहाँ पे डेसिमल आ गया। देन अगेन 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 20 बच गया आपके पास। आप एक और नंबर कर सकते हो। अगेन 7 2 ज़ा 14, अब यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। और आप आगे कर सकते हो, पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक भी आंसर ठीक होता है आपका। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं। देन 7, यहाँ पे क्या आ सकता है? 7 8 ज़ा 56। देन सो ऑन जा ही जाएगा। तो आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर करेक्ट होता है, इसलिए 3 तक निकालें क्योंकि हम राउंड ऑफ करेंगे। तो 2 पॉइंट, जब भी आपने आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना, देखिए ये इसको बोलते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस की। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस अगर आपको आंसर देना है तो हमें क्या करना होगा? लास्ट जो नंबर है उसको देखना है। अगर वो नंबर 4 से बड़ा है तो इसमें 1 क्या हो जाते हैं? ऐड उससे पहले वाले नंबर में। तो 8 4 से बड़ा है तो 2 में क्या हो जाएगा? 1 ऐड। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ कर दिया हमने। तो ये आ गया आपका आंसर। एवरेज कितनी आ गई? 2.23 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स निकाला, जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, स्कोर किए हैं, वो आया 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरेड 83। इट मीन्स बाद में ये पता चला, पहले 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिया और उसको प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो उनका मीन आया 40। अब बाद में उनको ये पता चला कि जो उन्होंने लिखना था 53 नंबर, किसी स्टूडेंट के 53 मार्क्स आए होंगे, गलती से वो मिसरेड हो गया और लिखा गया 83। अब वहाँ पे तो आपका जो मीन आया होगा वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एक वैल्यू ही इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट मीन कैसे फाइंड करना है हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखिए हमने ऑलरेडी क्या लिख लिया। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट का कितना मीन आया? जब उन्होंने 100 स्टूडेंट का मीन मार्क्स निकाला तो आपके पास आया 40। अब इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी जो गलती से हमने लिख दी थी? वो हमारी ऑब्जर्वेशन थी 83 और करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 53। तो हमने इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों ऑब्जर्वेशंस लिख दी। अब देखिए ध्यान से समझना है। टोटल सम ऑफ, सम मतलब जो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, टोटल सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें टोटल सम चाहिए होता है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारा जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी? 100। ऑब्जर्वेशन से आपको मीन को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जब भी आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस निकालना होता है, तो आपको मीन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से याद रखना है फॉर्मूला, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने मीन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 4000। ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस का सम है ये इनकरेक्ट है। वाई? क्योंकि ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन वहाँ पे गलत लिख ली थी, 53 लिखना था 83 लिख दिया। तो अब हमें करेक्ट टोटल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन निकालना है, मतलब करेक्ट सम भी बोल सकते हैं, करेक्ट टोटल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। तो ये कैसे आएगा? आपको क्या करना होता है, जो भी आपका इनकरेक्ट सम है उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देनी है इनकरेक्ट वैल्यू एंड प्लस कर देनी है करेक्ट वैल्यू। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पहले 4000 में से भी ये माइनस कर सकते थे, जहाँ 4000 में 53 ऐड करके देन 83 माइनस, जहाँ सीधा माइनस प्लस माइनस 83 में से 53 गए तो हमारे पास बचेगा 30, और दोनों में से बड़ा कौन? 83, और साइन आता है ऑलवेज बड़े डिजिट का। तो अब हमें क्या करना है? दोनों को माइनस
3970 आ गया, 3970 ये आ गया हमारा करेक्ट सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। करेक्ट मीन कैसे आएगा? करेक्ट सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन है 100। अब हमें सिंपली क्या करना है, 2 डिजिट है, नीचे 2 जीरोज हैं, ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल, ये आ गया हमारा आंसर। हम चाहें तो 0 0 कट करके सिर्फ एक ही डिजिट छोड़ के डेसिमल भी लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, उसमें से एक नंबर को निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका मीन है 25। हमें फाइंड करना है एक्सक्लूडेड नंबर। अब यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आपको कितना दिया है, तो हमें 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया है 27। टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको अभी फॉर्मूला समझाया, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें मीन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 135। व्हेन, अब कंडीशन क्या है, व्हेन 1 ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, जब एक ऑब्जर्वेशन को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो मीन ऑफ रिमेनिंग, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन तो 5 थी, अगर एक बाहर निकाल दी बची कितने ऑब्जर्वेशन, 4, तो मीन ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन हमें कितना दिया हुआ है, 25। सम टोटल ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन, द सम टोटल सम ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टोटल सम ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा, अगेन मीन इंटू नंबर, मीन 25 आया इंटू 4, तो हमारे पास आ गया 100। अब हमें फाइंड करना है एक्सक्लूडेड नंबर, जहाँ आप बोल सकते हो एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। अब हमारी एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 100, ये क्या आ गया, टोटल सम ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैंने टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन भी ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, ये था 27 क्या था, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, एंड यहाँ पे 25 क्या था, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। हमें एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए टोटल, यहाँ पे मीन की प्लेस पे हम लिख देंगे सम, हमें टोटल सम फाइंड करना है, टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मीन हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पे भी टोटल सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। देखिए अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस का सम दिया हुआ है कि 5 ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके 135 आ रहा है, और अगर उसमें से आप अपनी 4 ऑब्जर्वेशंस का सम दैट इज़ 100 वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास बची हुई ऑब्जर्वेशन आ जाएगी दैट इज़ 35, जो एक्सक्लूड हुई है। इट मीन हमने क्या किया, टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन के सम में से 4 ऑब्जर्वेशंस का सम माइनस कर दिया। अब माइनस करने से हमें अपनी एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन मिल गई दैट इज़ 35। अब हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।